All right, guys. Today is a very exciting episode in Baat Corona. This is episode 4, and we are expecting a super awesome, talented guest today. None other than Mr. Sunil Grover, who's played so many wonderful characters and an extremely talented and humble person. So looking forward to entertain you as we have him come very soon. नमस्ते सुनील पाजी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हो आप? अरे सर, आप बताइए. Thank you so much, first of all, for willing to come and take your time out and be a part of this. As a doctor, and behalf of all the doctors of the country, आपसे शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला, और ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है that you came. So thank you very much. बहुत अच्छी बात है, मैं एक डॉक्टर से साक्षात बात कर रहा हूँ और आप लोगों का सबसे पहले आपका और जितने भी आपके साथी डॉक्टर्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इन हालात में अपनी जान को रिस्क पे लेकर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी वजह से हम हैं. तो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल द डॉक्टर्स एंड इंक्लूडिंग यू डॉक्टर जगदीश. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मुझे ही भले सवाल पूछने थे. सबसे पहले तो क्विकली जितने भी लोग मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, उनको बता दीजिए कि करना क्या है. सर, अभी आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे, और एंड में थोड़ा सा अगर जो ऑडियंस क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे करेंगे. बस आपके बारे में थोड़ा जानना आपसे ये पूछ रहा हूँ पहले कि जल्दी से आप ये बता दीजिए कि लोगों को कि घरों में बैठे हैं कि किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं. एक बार फिर से रिवीजन करा दीजिए जिन लोगों को नहीं पता है. रोज रिवाइज हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे हालात में नहीं है, हमारे आदत में नहीं है कि हम फिर ऐसे सारा दिन ऐसे चलता है हमारा हाथ. बिल्कुल बिल्कुल. सो गाइस, तो लिफ्ट में ना मास्क ऐसे करके खुजली कर रहा था. मास्क उठा के खुजली कर रहा था ऐसे. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो वन क्लियर एडवाइस कि जो कोरोना वायरस स्प्रेड होता है वो सिर्फ हाथ के छूने से नहीं होता है. वो हाथ को अगर आप मुंह पे लगाते हो, आईज के कंजंक्टिवा, नोज, माउथ के अंदर जो म्यूकोसा है, तभी वो स्प्रेड होता है. या अगर कोई छींकता है या कॉफ करता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स मुंह में जाते हैं. तो मास्क आपको तभी पहनना है जब आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे क्राउड के पास होते हैं, या किसी पेशेंट के पास है जिनको कोरोना का रिस्क है या सस्पिशियस है. बाकी समय अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप एक्चुअली अपने आप को रिस्क ज्यादा देंगे, क्योंकि आपका हैंड टचिंग ज्यादा रहेगा. मेनली आपको हाथ धोना है, यहीं से ये सब मास्क अगर मास्क आपके मास्क को अगर आपका हाथ छूता है तो अच्छा है ना, आपके नाक मुंह को नहीं लगता. हाँ सर, बाहर अगर मास्क को अगर आपने एक बार छू लिया, मान लो अगर किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को आपने मास्क को बाहर से छू लिया और फिर से उतारते समय मास्क में छू लिया, तो फिर आपका हाथ कंटेमिनेटेड हो जाता है. तो अगर आप बेयर फेस को टच करने से पहले हाथ धो लेते हैं, आप सेफ हो. डायरेक्टली कंटेमिनेटेड सरफेस के बाद नहीं छूना चाहिए. मेनली वो है. दिल्ली में मैंने अभी सुना कि कंपल्शन लगा दी गई है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क के साथ निकलिए, वरना आपको अलाउड नहीं है. वो सही है सर. इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, मास्क पहनिए. बट अगर घर में अकेले बैठे हैं या फैमिली के साथ हैं, किसी को रिस्क नहीं है, तो फिर उसमें कोई पहनने की जरूरत नहीं. बाहर पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो जरूर पहनना चाहिए. ताकि एक आजकल बड़े जोक चल रहे हैं. एक जोक पढ़ रहा था, बीवी हस्बैंड को बोलती है कि आप मास्क पहन लो, तो हस्बैंड बोलता है मैं तो कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं तो घर पे हूँ. कहती नहीं, तुम्हारी शक्ल देख देख के तंग आ गई हूँ, प्लीज मास्क. बहुत सही सुनील भाई. अच्छा, आपने मेरा वो कोरोना वायरस वाला वीडियो देखा कि नहीं? अरे मैंने वो देखा, मुझे इतना अच्छा लगा. मुझे तो पहले लगा मैं डॉक्टर से नहीं कोरोना वायरस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा आपने आंखें खोल के डरा के. एक बार प्लीज वो करके दिखाइए. अरे वेल, मैं कोरोना वायरस है, मैं अजय अभी वर्ल्ड टूर पर निकला है, अभी भारत दर्शन के लिए आ रहा है मैं. और आपने कितने हंसी के तरीके से, हंसाते हुए, एंटरटेन करते हुए इतना अच्छा मैसेज दिया. मुझे कई लोगों ने वो फॉरवर्ड भेजा व्हाट्सएप पे. तो और मैंने देखा, और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अच्छा है, लोगों को पता चलता है, सिखाने वाला. थैंक यू सर. अरे मेरा काम आप तक पहुंच जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. ग्रेट. तो सुनील पाजी, शुरू करते हैं. पहला सवाल एक्चुअली वांटेड टू नो, आप ये लॉकडाउन बहुत सडन चीज है सबके लिए, बट आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं? आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं लॉकडाउन और कोरोना में? एक तो प्रिपेयर नहीं था बिल्कुल भी लॉकडाउन ये होने. तो मैं नया, अब मैं क्या करूँ. अब इसके अंदर नया, तो सबसे पहले तो यही नया हो रहा है सब लोगों के साथ कि घर पे हम लोग लॉकडाउन है, सब लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे लिए अच्छा भी है, सेफ भी है. लेकिन इसके अंदर मैं करूँ क्या? मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था. अच्छा, ऊपर से क्या हुआ कि डोमेस्टिक हेल्प जितने भी हैं वो अब लोग नहीं आ पा रहे हैं. और तो नया ये हुआ है कि बहुत सालों बाद मैं बर्तन मांज रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, और सब्जियां धो रहा हूँ, सफाइयां कर रहा हूँ,
और जितने भी काम है, अब मुझे उनकी वैल्यू और बढ़ गई है। आजकल बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, बहुत सारे जोक्स चल रहे हैं इसके बारे में कि रो रहे हैं लोग डोमेस्टिक सेल्फ को देख देख के। तो ये एक्चुअली बहुत सब्जियां मैं स्पीड से काटने लगा हूँ अभी अभी। मुझे लगता है जब तक खत्म होगा लॉकडाउन तब तक मैं ढाबा ही खोल लूंगा शायद। अबे बहुत सही। तो इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दो नए कैरेक्टर आने वाले हैं ये आपके फ्री टाइम एक्चुअली में? डॉक्टर जगदीश, मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ किसी भी काम करने के लिए। काम का मुझे, अच्छा। मैंने कुछ दो चार एक रात को शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के सो जाता हूँ क्योंकि उससे नींद अच्छी आ जाती है। बस उतना मैं कर पाया हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ एक दो फिल्में देखी हैं और मुझे लोग पूछते हैं फोन करके, मेरे दोस्त, की क्या देख रहा है, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू वाचिंग। कुछ वाचिंग नहीं भाई, मैं सब्जियां काट रहा हूँ, वाचिंग सिलेंडर, आई एम वाचिंग गैस, वेजिटेबल्स आई एम वॉशिंग, आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम वॉशिंग। मेरा वॉशिंग। सारे दिन ऐसे निकल गया है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ किया? सर मैंने खुद अपनी वेब सीरीज निकाली हुई है, मेडिकल कॉमेडी वाली, स्टार्टिंग ट्रबल्स। उसमें ओके, रेणुका शाह ने, आप वही देख लीजिए। अच्छा, आपने मैं डॉक्टर का जरूर, किरदार तो करते ही हैं। हाँ जरूर देखूंगा मैं। आप बिल्कुल इतना कुछ बिल्कुल। कैसे मैनेज कर लेते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। आप वेब सीरीज भी बना लेते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी चेक कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स को भी एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज सो मच? तो उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं सर, साइकेट्रिक टर्म्स में बीमारी होती है ये। नहीं, लेकिन बेसिकली सर टीम्स होते हैं, जो टीम्स हमारे अच्छी होती है तो सपोर्ट अच्छा मिल जाता है सर, मेनली यही है, और कुछ नहीं है। ओके। अब सुनील सर, अभी आपसे एक ये चीज पूछना था कि आपने जो अपनी जर्नी शुरू की थी उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। काफी दिलचस्प है। आई वाज रीडिंग अबाउट यू। आपने काफी पहले जसपाल भट्टी सर के साथ आई थिंक आपने अपनी करियर शुरू किया था, जरा उसके बारे में बताइए सर। जी, मैंने चंडीगढ़ में था, मैं वहाँ पे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। तो वहाँ पे भट्टी साहब ऑडिशंस ले रहे थे, पता चला मुझे, तो मैं वहाँ ऑडिशन देने के लिए गया और उनको मैंने अपना पिक्चर भी दिया और उनको मैंने अपना ऑडिशन दिखाया। तो उन्होंने मेरे फोटो के पीछे, बाद में मुझे पता चला जो फोटो मैंने दी थी उनको, तो उनके पीछे लगा क्लर्क टाइप। तो क्लर्क टाइप अच्छा। रोल के लिए मुझे बुलाया जाएगा। तो मैंने भट्टी साहब के साथ, वहां से उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, छोटे छोटे रोल किए मैंने उनके साथ। और फिर मेरी ह्यूमर की जो इंट्रोडक्शन थी, मैं एक्चुअली कुछ फनी हरकतें बचपन से करता रहता था, लेकिन एक जो क्राफ्टेड ह्यूमर होता है, जो बिल्कुल। जिसको राइट फ्रेजिंग के साथ कैसे उसको पैकेज करना है, कैसे उसको लिखना है, वो मेरी ट्रेनिंग भट्टी साहब के साथ लग के शुरू अच्छा। हुई। सो अच्छा। तो चंडीगढ़ में था, स्टूडेंट था, तो उनके साथ करता रहता था। फिर मैंने उनके साथ लाइव शो करना शुरू किया, तो आई वाह। स्टार्टेड परफॉर्मिंग लाइव विद हिम। सो मेरे लिए बहुत ही मैं लकी था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और अरे नहीं उनके सर, आज बहुत भी देखिए, आज भी कई ऐसे वीडियोस आते हैं, फोन पे भी आते बिल्कुल हैं कुछ, तो जो वैलिड लगते हैं। सो उनकी एक्चुअली जो ह्यूमर था, वो अपने समय से आगे ही कह सकते हैं कि आज भी चीजें वो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जो काफी रेलेवेंट है आपके टाइम में भी। जी जी सो जी। सो दैट्स ग्रेट। भाई बहुत कमाल। अब सर मैं थोड़ा थिएटर बैकग्राउंड से रखता हूँ, मैंने स्टेज पे काफी एक्टिंग भी की है, मैं थोड़ा जी, कॉमेडी भी करता हूँ, लेकिन सर एक चीज जो बहुत मुश्किल है, जो मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आप इतना फ्लॉलेसली कर लेते हैं, वो अब ये बताइए सर, आप कैरेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक फ्रॉम स्क्रैच, नए कैरेक्टर को बनाना और उतना मेमोरेबल बनाना, उसमें इतनी सारी न्यूएंसेस लाना, ये आपने कहाँ से सीखा? आई एम श्योर वेरी इट्स अ वेरी हाई टैलेंट, बट इसमें आपका प्रोसेस क्या होता है सर? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। तीर तुक्का ही होता है इसके अंदर, कुछ ऐसा प्रोसेस बहुत बड़ा नहीं है। मैंने, हाँ, मास्टर्स किया था ड्रामा में 2 साल, जब मैं ट्रेनिंग ली थी चंडीगढ़ में। मैं तो थिएटर कर रहा था, तो हम लोगों को ये बताया जाता था कि जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं उसके पीछे आप उसकी रिसर्च कीजिए, उसके साथ सोचिए कि कैसे उसके अंतर्मन क्या है, उसका फिजिकलिटीज क्या है। जो अलग अलग थियरीज थी, अलग अलग लोगों को पढ़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे वो पढ़ के कुछ सालों में, 5-7 साल लगे मुझे, फिर मैंने वॉइस ओवर्स करने लग गया। तो उस दौरान भी मैं काफी कैरेक्टर्स और आवाजें अलग अलग निकालता ही था शुरू से। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो वो फिर जो अपने आप को सच्चा लगता है कि हाँ यार अब मजा आ रहा है, तो वो तब ठीक हो जाता है। और कोई तरीका नहीं है। हाँ, नॉर्मल लाइफ में हम जो लोग देखते रहते हैं, जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, उन लोगों को देख के वो अपने आप हो जाता है। उनमें से कुछ ले लिया, किसी में से कुछ ले लिया, कुछ अपनी तरफ से सोच लिया और मिक्स करके लगा दिया। वंडरफुल। लेकिन और अभी अगर आप कनेक्ट हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं कनेक्ट हो तो फिर लगता है कि यार शायद कुछ कमी रह गई। पर देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स अच्छा। होते हैं जो उसको वर्क कराते हैं।
बट लगभग कितना टाइम लगता है सुनील पाजी, लाइक इफ यू हैव टू मेक अ गुड एक कैरेक्टर, कैरेक्टर लफली क्रिएट कितना? करने में 15 साल लगते 15 साल? हैं। ये इतने में तो एक्चुअली हमारा खुद का एक्चुअली कैरेक्टर एक्चुअली ढीला हो ऐसा जाए। नहीं है कि हम लोग लेके बैठ गए पेन और पेपर ले बनाने राइट। लगे। ये हमारा एक्यूमुलेटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या बहुत कई लोगों को हम लोग देखते रहते हैं। जैसे मैं एक जुहू में रहता था पहले, जो मैं मुंबई में नया नया आया था, तो जुहू में एक लड़का था जो घर पे काम करता था, तो मैं उससे पहले यूपी के एक्सेंट से वाकिफ नहीं था, पर वो उसके साथ मैं कुछ 8-9 महीने रहा, 7-8 महीने। तो वाह। फिर मैं उससे बात करता था, मेरे पास काम था नहीं उससे बात करने के अलावा। तो वहां से मुझे उसका एक्सेंट, उसका कैरेक्टर समझ में आया कि यार ये इस तरह का एक्सेंट है, इनके जो ठहराव होते हैं या पॉजेज होते हैं या स्ट्रेसेस होते हैं वो अलग हैं। हर जुबान में, हर डायलेक्ट में भी स्ट्रेसेस अलग होते हैं। तो उस डायलेक्ट में अलग स्ट्रेसेस थे, तो फिर मैं उनको प्रैक्टिस करने लग गया। मजा आने लगा मुझे। तो उसके अंदर आपको अगर ह्यूमर दिख रहा है किसी चीज में, तो वो आप उसको फनी बना दोगे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, बहुत सही। अच्छा, अब एक और चीज पूछनी थी सुनील पाजी। तो अभी ये जो आपने एक डॉक्टर का कैरेक्टर बनाया है, आपने जो नॉर्मली काफी मशहूर कैरेक्टर है, मैं गुलाटी नहीं मार रहा, मैं बस बता रहा हूँ। तो ये डॉक्टर कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ? आपके फैमिली में है कोई डॉक्टर्स, या आपने डॉक्टर्स को पहले कहाँ तो से मैं ऑब्जर्व किया? उन सब डॉक्टर से माफी मांगता हूँ कि जो मैंने आपके समेत, डॉक्टर जगदीश के, जिन लोगों के लिए मैंने डॉक्टर की नकलें उतार के ऐसी ऐसी बातें की। लेकिन इंटेंशन यही है कि ह्यूमर भी एक हीलिंग ही है। तो आप बिल्कुल, हंसते हैं बिल्कुल। तो आप हील होते हैं, आपकी बहुत सारी टेंशन, बीमारियां हट जाती हैं। तो मुझे कई, तो वो कैरेक्टर, हाँ आपने पूछा था कि वो कैरेक्टर कैसे बना, वो अगेन जो मैंने पहले जवाब दिया कि कुछ लोग ऐसे ठहर के बात करते हैं, भाई हाँ सो क्या होता है। और क्योंकि फनी बनाना था तो उसके अंदर उसमें मैं थोड़ा सा उसको प्रिटेंशियस बना दिया, वॉनबी बना दिया कि जो अंदर है नहीं लेकिन वो समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा है, कोई बड़े सारे लोग, हम लोग मिलते रहते हैं, मुझे बड़े एंटरटेन करते हैं। मैं खुद एक वॉनबी हूँ, मुझे वॉनबी देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनको देखता हूँ तो मुझे इतना मजा आता है देख के। मेरे लिए बड़ी, मेरा मेरा फूड है, वो खाना है मेरा। वंडरफुल, वंडरफुल। अब सुनील पाजी, एक बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट है एक्चुअली। मैंने आपको बुलाने से पहले एक अपनी स्टोरी पे क्वेश्चंस डाले थे कि अगर जब सुनील पाजी आएंगे तो क्या करते हैं उनके साथ। तो एक बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि हम दोनों डॉक्टर की तरह बात करें। मैं डॉक्टर की तरह और आप डॉक्टर की तरह, और थोड़ा कोरोना आप तो वायरस पे डॉक्टर, अच्छा ये डॉक्टर किसी कैसे कुछ ना, अच्छा आप लोग डॉक्टर्स जो होते हैं, मैं तो जो नकली हाँ। डॉक्टर बना हूं, जो आप असली डॉक्टर होते हैं जैसे, पर मुझे आपको देख के बड़ी हैरानी होती है कि डॉक्टर इतना हंसते भी हैं, लोगों को हंसाते भी है। वरना तो डॉक्टर का प्रोफेशन आते ही आदमी अजीब सा सीरियस हो जाता है ना। बिल्कुल सर, बीमारी से डील करते हैं तो कोई मतलब सैड चीजें ही हो रही होती हैं तो थोड़ा सा सीरियसनेस आ और ये जाता है। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग गंदी होती है, इसका क्या रीजन होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमें नॉर्मली हमें किसी भी चीज में श्योरिटी तो होती नहीं है, कभी भी कुछ बदल जाएगा। तो हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी लिख दो तो बाद में बोल देंगे वही था। नहीं सर, बट एक्चुअल रीजन ये है, एक्चुअल रीजन ये है कि इतने सारे पेशेंट हम लोग देखते हैं, कभी कभी 2-3 घंटे में 100-200, वो फटाफट लिखना होता है। तो पहले अक्षर और लास्ट अक्षर से फार्मासिस्ट समझ जाता है कि क्या देना है। नॉर्मली वो होता है सर, टाइम नहीं होता है, इसलिए मेनली वो होता है। ऊपर से हम लोग ने पढ़ने में इतना टाइम डाला कि हमने कर्सिव राइटिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं, तो उस वजह से तो जितनी बुरी हैंडराइटिंग उतना प्रैक्टिकल डॉक्टर, आप समझ सकते हैं। हाँ, अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो मतलब बहुत टाइम मिल गया कि कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उस तरह से देख सकते हैं। तो एक कॉन्वर्सेशन हो जाए कोरोना वायरस पे। मैं एक जैसे दो डॉक्टर हम लोग नॉर्मली कैसे डिस्कस करते हैं केस के बारे में, मैं कोरोना वायरस के बारे में मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। आप उसको डॉक्टर की तरह रिस्पॉन्ड कीजिए, देखते हैं कैसे होता है। So, मैं आपको डॉक्टर सुनील बुलाता हूँ। डॉक्टर सुनील, I just read this article about corona, that human pathogenic coronaviruses, which is severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV-2, binds to the target cells through angiotensin converting enzyme 2, which is ACE2, and is expressed by epithelial cells of the lungs, intestine, kidney, and blood vessels. What do you think about this article that came out in Lancet? देखिए, पहले तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली है, जो बीच में कहीं बोली थी, तो क्या बोली थी मेरे को एक्चुअली, मेरा को मिस हो गया। बट या
It is a disease. I agree. Interesting, but the expression of ACE2 is substantially increased in patients with type 1, type 2 diabetes and hypertensives who are treated with ACE inhibitors and angiotensin 2 receptor blockers, which results in upregulations of ACE2. So do you think we should not give ACE related drugs to patients? गाजर का हलवा गाजर का हलवा बहुत जरूरी है. जरूरी होता है. क्या होता है कि चीनी थोड़ी कम हो तो बेटर है. चीनी तो कम होनी चाहिए. चीनी कम होनी चाहिए, वो तो सही बात है. अच्छा, so that's so this is how we doctors talk, but आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा in on this aspect. अच्छा सुनील सर, दूसरी चीज, मैंने भी मिमिक्री थोड़ी बहुत ट्राई की है और मैं ज्यादा लोगों को मिमिक कर नहीं पाता, बट मैं एक सिंपल सा प्रोसेस रखता हूँ कि मैं पहले टोनालिटी देखता हूँ और फिर बाद में वर्ड जाता हूँ. जैसे मैं थोड़ा बहुत अगर अर्नब गोस्वामी का करता हूँ ना, so today we have a guest, Mr. Sunil Grover. He's coming to talk to us about what he's doing in his house during this lockdown. तो मैंने ये ऐसे ट्राई किया कि मैं पहले वॉइस का टोन समझता हूं फिर बनाता हूं, लेकिन आपका मिमिक्री बहुत ही बारीक है. मैंने देखे हैं आपके बहुत सारे वीडियोस. आप इतने नए नए एक्टर्स, आपने कपिल देव की इतनी अच्छी मिमिक्री की कि कपिल देव सर खुद चौंकने रह गए कि आप कैसे उसको न्यूएंसेस कैसे पिकअप करते हैं सर मिमिक्री? अभी आपने जो मिमिक्री की अर्नब की, तो उसके लिए तो सबसे जरूरी है कि आदमी को इंग्लिश तो आए कम से कम, वरना कैसे मिमिक्री करे. आदमी को पता, तो इसलिए शायद बहुत कम लोग कर पाते. बहुत अच्छा किया आपने. लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि आप ये मिमिक्री का प्रोसेस, मतलब आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, खासकर जो इतने नए नए कैरेक्टर? लगता है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पैशन होना बहुत जरूरी है. कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर आप उसके पीछे भूत की तरह पड़ जाओगे, प्रोसेस अपना अपना कोई भी हो सकता है. तो आपको पहले तो चाहत, पैशन होना चाहिए कि यार मुझे अच्छा करना है. सबसे ये बैठे बैठे तो आएगा नहीं. मैंने एक बार रेमो डिसूजा जो है कोरियोग्राफर, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर मेरे को डांस सीखना है, कैसे सीखूं? तो उन्होंने कहा यार डांस करो, ऐसे आएगा. तो वो करने से आएगा. बड़ा सिंपल जवाब था और बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि करने से आएगा. तो वही है कि आप में पहले होनी चाहिए. आपका रूट कोई भी हो सकता है. जैसे आपने कहा कि आप टोन पकड़ते हो, कई लोग फिजिकलिटीज पकड़ते हैं कि एक चीज कुछ समझ में आए. पहला सुर, अगर कोई भी कॉम्पोजिशन जैसे हम बनाते हैं म्यूजिकली, तो एक पहला सुर अगर आपको करेक्ट मिल जाए, फिर वहां से आप आगे होता है. अगर पहला सुर गलत लग जाता है तो फिर आप गलत ही लीड करते हो ना. तो पहला सुर जो है, एक सुर करेक्ट मिल जाए किसी भी मिमिक्री करने के लिए, ये ऐसा मेरा प्रोसेस है. तो फिर उसके बाद अपने आप, तो कई लोगों का रूट होता है या कई कैरेक्टर्स का रूट ऐसा होता है, वो अलग अलग हो सकता है. कई फिजिकलिटीज के थ्रू आता है, या कई टोन के थ्रू आता है, कई ड्रेस के थ्रू आता है, या कई बार वॉइस टेक्सचर से आ जाता है. कि कोई भी चीज आपको पहले अगर मिल जाए, अगर आप, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि आप में करने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है ये. मैं वॉइस ओवर किया करता था शुरू में. तो एक बार एक वॉइस का, मैं सेलिब्रिटीज की आवाजें डब करता था एड फिल्म्स में, कमर्शियल्स में. तो एक बार कुछ ऑफर आया, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज निकाल ले. तो मैंने कहा कब निकालनी है? कहते 2 दिनों में. मैंने कहा ठीक है, मैं कल शाम तक आपको बताता हूँ. अच्छा. तो मैं लगा रहा रात को बड़ी देर तक, सुबह तक लगा रहा. मुझे जरूरत थी, क्योंकि मुझे निकालनी थी आवाज, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे किराए के देने के लिए घर पे. तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी. तो मैं लगा रहा 1.5 दिन तक. तो निकल गई आवाज, बहुत अच्छी निकली. और मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत ऐसी आवाज निकल जाएगी. तो वहीं से प्रोसेस बना. आई थिंक सबसे, ये भी एक प्रोसेस है एक्चुअली. अगर आपको पैसे की जरूरत हो, आपके पास रेंट के लिए नहीं हो, तो आवाज निकल जाती है. ये भी एक कंक्लूजन ही था. बात बहुत बहुत बड़ी बात बोली है. पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए. और वो जो आपने रेमो डिसूजा वाली बात कही कि अगर कुछ करना है तो करो, वैसे तो आपको पता चलेगा फिर कैसे आपको उसमें इम्प्रूव करना है. हर आदमी का अपना प्रोसेस है. अगर मैं अपना प्रोसेस शेयर करूं, वो मेरा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो, आपकी फिजिकलिटी अलग है, सोचने का तरीका अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग है. जैसे आप हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं. आपने जैसे अभी अर्नब की बड़ी अच्छी मिमिक्री की, उसका रीजन ये है कि आपने आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको न्यूज समझ में आती है, आप इंग्लिश न्यूज सुनते हैं, आपको वो सब बात इसमें, आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है. हाँ, तो वो एक, तो वो अपने अपने, जैसे मैं छोटे शहर से हूँ, तो मुझे वो सब जो छोटे शहर की बारीकियां होती हैं, वो बड़ी आसानी से समझ में आती हैं. मैंने उन लोगों के साथ पला बड़ा हूँ. पर हाँ, अब बड़े शहर भी आए हुए काफी समय हो गया, पर मैं तुरंत, जब आई थिंक जब गए हैं,
वो बहुत मैटर करता है। सॉरी, मैं फिर से फोन आया था, कोई ढीठ नो आदमी है, प्रॉब्लम। अननोन नंबर है, तो वो बार पहले भी सुबह 2 बार कॉल किया था और मैं नहीं उठा अच्छा, पाया था। तो आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म से, यहाँ से हम बात करते, मैं सबको बताना चाहता हूँ, किसी को भी कॉल करें, अगर वो आपका कॉल ना उठाए तो प्लीज एक मैसेज जरूर छोड़ दें हाँ कि कौन बिल्कुल है, क्या है, किस लिए फोन कर रहे हैं, तो फिर इजी हो जाता है। अननोन नंबर बिल्कुल। से कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आपको जानते हैं या आपको टीवी पे देखा है, उनको नंबर कहीं से मिल जाता है, उसने हेलो कौन, नील ग्रोवर, बात फोन करके कौन, वही पूछता है। बात करनी है, धर्मेंद्र की आवाज निकाल के दिखा दो। ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है। अननोन आदमी किसी को फोन मिल जाए तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि कोशिश करो अननोन नंबर ना उठाओ, पता नहीं कहाँ से कौन कॉल है। हेलो, लो भाभी से बात करो, अरे कौन है भाई तू। सही बात है सर। आई थिंक दीज आर जस्ट द साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग पॉपुलर, इट्स अ पैकेज बट डील, इट्स नॉट साइड इफेक्ट्स, अ पैकेज डील, आई थिंक इट कम्स विद इट। इट्स कई अ बार तो पैकेज। मजा, अभी एक्चुअली आजकल तो मैं उठा भी लेता हूँ क्योंकि टाइम अच्छा, होता है बीच में हमारे पास फालतू बातें करने का। मुझे आजकल को क्रेडिट कार्ड वाला फोन नहीं कर रहा है मुझे, वरना मैं क्रेडिट 10 कार्ड। मिनट 10-12 मिनट बात करके छोड़ता। वाह वाह, ये सही है। आई थिंक इसलिए उन्होंने कॉल करना टाइम ही बंद कर बहुत है दिया। ना आजकल हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी कही सुनील पाजी की, हमें जो क्या है, जो अगर पैशन है, और ये जैसे आपने मिमिक्री का बताया कि जो आपके बैकग्राउंड्स होते हैं, जैसे मैं, आप बोल सकते हैं थोड़ा एजुकेटेड हूं तो अर्नब गोस्वामी की कर सकता हूं, लेकिन इतना भी एजुकेटेड नहीं हूं कि मैं शशि थरूर की कर सकूं, मतलब। तो आई थिंक मिमिक्री से ये पता कर सकते हैं कि हमारी इंग्लिश की जानकारी कितनी है, आई गेस। नहीं, आई थिंक वही आपके इंटरेस्ट की बात भी है। जानकारी एक बात है, इंटरेस्ट भी एक बात है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। राइट। अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो आप किसी ना किसी पॉलिटिशियन को समझ जाएंगे, उनका बिल्कुल माइंड बिल्कुल पता चलने लगता है अगर आपका इंटरेस्ट है। अब आप आई एम श्योर आपके जो टीचर्स हैं, बिकॉज आपका बेंट है क्रिएटिव और कॉमेडी का, तो आपको भी आपके जो टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ते रहते होंगे, या सीनियर डॉक्टर्स जिनके साथ आप अंडर आपने ट्रेनिंग ली होगी किसी वक्त, तो वो लोग की आपको मिमिक्री करते होंगे आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल और करते हैं। जिनसे आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होते होंगे, उनकी आप नकल बहुत अच्छी उतारते होंगे। बिल्कुल करते हैं सर, हम नकल भी पॉजिटिव या उतारते नेगेटिव हैं। वे कोई भी हो सकता है इन्फ्लुएंस का। बहुत निकाले जा चुके हैं सर, बहुत बार ये करते हुए तो। क्योंकि बताइए तो कैसे टीचर्स कैसे करते हैं, कोई करके दिखाइए। हमारे एक टीचर थे एमबीबीएस के टाइम पे, वो बहुत चिल्लाते थे, यूज फ्रॉम द आर्मी। तो वो हॉस्टल वार्डन थे, तो मैं क्या करता था, अगर बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हैं और मुझे उनको अंदर भेजना था, hey, what are you doing, damn fool, go inside your room, तो भाग जाते थे। Who asked you to come on, go inside, वो सोचते अरे आगे सर आगे, वो भाग जाते थे। और फिर वो मेस खाली हो जाता था, मैं खाना खा लेता था। तो ऐसे कैसे करके दो तीन लोग, अभी वो जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो समझ गए होंगे कौन है, लेकिन मैं उनका नाम ले नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमारे जैसे होते हैं टीचर्स वगैरह, तो उनका हम करते हैं कभी कभी मिमिक्री, तो काम में भी आ जाता है। आपका सबसे जो आपने जिसको मिमिक्री की है, सबसे डिफिकल्ट कौन रहा है सर, ये बता दीजिए, लाइक विच यू फाउंड, आपका व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन आपने जिसकी मिमिक्री मिमिक्री मैंने की, मतलब जो ऐसा जो आ जाता है फिर वो डिफिकल्ट नहीं होता। अच्छा कई कई कैरेक्टर्स में कंसंट्रेशन ज्यादा लगती है और मजा भी आता है वंस यू अचीव दैट। अच्छा पर मैंने धर्म जी की बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली थी। अच्छा। बहुत शुरुआत में मैं करता था पहले ना, जैसे मैंने कहा था धर्म जी, जैसे रेडियो स्पॉट्स बहुत बनते थे, रेडियो एड्स जो होती थी वो बहुत सारी बनती थी, राइट और उसके अंदर जय वीरू या गब्बर सांबा, तो आधे स्पॉट्स तो शोले के कैरेक्टर्स के बनते थे। तो रफी साहब ने जो बनाई जो क्रिएशन ऐसी, और जो जावेद और सलीम साहब ने जो लिखा उसको, क्या वो बन गया वो पीस, वो उसके डायलॉग्स, और क्या अमिताभ बच्चन साहब और धर्म जी और हेमा जी और गब्बर जो अमजद खान साहब, तो क्या क्या कमाल है। हर एक कैरेक्टर में नसरानी जी जो है, या उसमें सूरमा भोपाली जगदीप साहब, यू नो, सब कैरेक्टर्स जो थे उनके सबके रेडियो स्पॉट्स बदले थे। तो फिर वो ये था कि अब ये आज ये आवाज निकालनी, तो मुझे पता चला कि धर्म जी की आवाज निकालनी है थोड़े दिनों बाद। तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, फिर जब पकड़ में आ गया तो फिर मुझे बहुत मजा आने लगा।
अच्छा, बट आई एम लिटिल सरप्राइज क्योंकि अधिकतर जब कोई मिमिक्री ट्राई करता है तो धर्म सर की कुत्ते कमीने तो मतलब थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, बट आई थिंक उनकी जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है वो आई थिंक थोड़ी मुश्किल होगी पकड़नी। आप थोड़ा दिखा सकते हैं सर? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन धर्म जी, अब जैसे उम्र के साथ चेंज होती रहती है। जैसे धर्म जी जब शोले में थे तो अलग थी उनकी जो हाँ। अब जैसे टाइम हो गया थोड़ा उस फिल्म को, और एक एक आवाज में बोलने के तरीके में भी फर्क आता है। तो अलग अलग फेजेस है। जैसे उस वक्त तो बोलते थे कूद जाऊंगा फान जाऊंगा, है ना, लेकिन अभी जैसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतने भी बच्चे हैं वो उसमें से बैरिटोन आ गया है और चीजें चेंज हो गई हैं, ये जो मैं फर्क आ गया है। तो ऐसे अभी उनकी एज के हाँ, साथ साथ जुबान में लहजे में चल, लेकिन उनका जो तेज है, जो प्रकाश है, वो अभी बिल्कुल। तक सेम है अंदर से। जो धर्म जी है वो अभी भी उतने ही देख के मजा आता है कि लगता ही नहीं है कि एज का इतना कोई असर हुआ है इनके ऊपर। एक बहुत टॉक नहीं, एकदम सही मैं बात। तो मेरी मैं सौभाग्य है मेरा उनसे मिला। मैं कुछ दिनों पहले भी जब मैं बात करता हूँ तो ही टॉक्स लाइक कि एंड ही मेक्स यू लाफ सो मच। इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना अचीव करने के बावजूद भी जब आप उनसे मिलते हैं तो वो इतने ग्राउंडेड, और उनको देख के बहुत मजा आता है। वंडरफुल वंडरफुल, नहीं आपने बहुत अच्छी तरह से किया है, सो आई रियली अप्रिशिएट। और आई थिंक ये एक चीज है कि जो कैरेक्टर्स मतलब जो काफी सालों से हैं स्क्रीन पे, आई थिंक टू अपडेट ऑन देयर एज एंड देयर न्यूएंसेस, आई थिंक ये भी एक अलग चैलेंज है। आई थिंक बच्चन सर की आपने बहुत अलग अलग लाइफ टाइम्स की आपने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है, राइट फ्रॉम हिज मूवी डेज टू जो अभी करते हैं। मैंने आपका एक देखा था इसका परफॉर्मेंस, सो आई थिंक दैट इज वेरी चैलेंजिंग टू कीप अप टू द इवॉल्विंग एक्टर ऑल्सो। सो हाँ, मैं उनका फैन हूँ। मैं उनको देखता हूँ तो मेरा मुंह खुल जाता है ऐसे करके। तो वो फिर स्वाभाविक रूप से जो उनके चेंजेस भी होते हैं या जो भी उनमें बदलाव भी आते हैं, और वो खुद हर थोड़े समय बाद अपना मैकेनिज्म चेंज कर देते हैं। हाँ, हाँ। तो अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, पहले वो नमस्ते करते थे तो ऐसे करते थे। हाँ, अभी एक दो वीडियो में उन्होंने नमस्ते कर सज्जनों, हाँ, ऐसे हाथ हाथ। अभी उन्होंने अपना चेंज कर दिया, तो हम लोगों को भी अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करना पड़ता है। अरे वो तो बदल दिया है हैंड का अच्छा, तो वो बहुत। बिना मीटर के बोलते हैं ना, वो मीटर तोड़ देते हैं, अपने अपना ही मीटर तोड़ देते हैं। आई थिंक यही वजह है शायद इतने सालों से ही इज रूलिंग द हार्ट्स ऑफ ऑल इंडियंस, एब्सोल्यूट कि एब्सोल्यूट। अपने आप में वो बदलाव लाते रहते हैं, चेंज लाते रहते हैं। तो ये बड़ी कमाल की बात है और ये सीखने वाली बात है सब लोग। वंडरफुल एकदम जो वंडरफुल। लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, कि अपने आप को री करना और अपने क्राफ्ट को चेंज करते रहना और उसी में ही कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनील पाजी, एक बिफोर वी लीव, आई थिंक वी हैव अनदर फ्यू मिनट्स। आपसे बस ये पूछना था, अदर देन एक्टिंग, मिमिक्री एंड ऑल ऑफ दिस, कोई ऐसा आपका हिडन टैलेंट, पैशन हो जिसके बारे में आपने अभी तक ओपनली किया नहीं, लाइक व्हाट यू एंजॉय इन योर फ्री टाइम? वॉशिंग का तो आपने बता दिया है, बट वो छोड़ के बाकी कुछ आपकी जो इंटरेस्ट और पैशन और कुछ है? मुझे जो बड़ी बोरिंग सी बात है, लेकिन ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये मैं घंटों पेड़ पौधों को देख सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों को देख के मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा। पीपल एंटरटेन मी सो मच। मैं कहीं दूर बैठा हुआ हूँ, लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो लोगों की चाल देख रहा हूँ या लोग कैसे बात कर रहे हैं, और ह्यूमन बिहेवियर एज सच मुझे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कैसे चेंज होता है, ये मेरे लिए फेवरेट, मेरा टाइम पास भी है और मेरा पैशन भी है, और मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये सोचना इसके बारे में बड़ा अच्छा लगता है कि ह्यूमन बिहेवियर भी। अभी आप देखिए पैटर्न देखिए। मैं आज ही कहीं पढ़ भी रहा था, मैंने लिखा भी इस बात को, कि पहले किसी को हक करते थे तो वो प्यार होता था। अब किसी को हाँ। नहीं मिल रहे हैं, किसी के पास मिलने नहीं जा रहे हैं, तो वो प्यार का एक डेफिनेशन बन गया वाह। आज के। हाउ थिंग्स चेंज, डेफिनेशंस चेंज, हमारा जो नजरिया है वो कैसे चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बड़ी और बात की आपने। हर चीज चेंज हो जाती है। तो और ह्यूमंस जो जो कहते हैं मैं तोड़ दूंगा, मैं तेरे तेरे पीछे जान दे देनी है, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, है ना, वही कुछ एक बात इधर उधर हिली तो वो सारी बातें अजीब हो जाती है, वो चेंज हो जाता है बिहेवियर। वही आदमी अगर एक किसी से एक आदमी की अगर ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, अगर उसको एक प्यार से कुछ बोल देता है, तो वो चीजें थम जाती हैं, सहम। अगर उसी बात का अगर आप
गर्माहट से जवाब दे देते हैं कोई भी, तो वो बात फिर चेंज हो जाती है। तो हाउ थिंग्स चेंज, हाउ ह्यूमंस चेंज इज सो ब्यूटीफुल। और मेरा सारा दिन निकल सकता है इसके बारे में। मुझे मेरी यही वेब सीरीज चल रही होती है। मैं छोटी छोटी बातों में मैं इंजॉयमेंट ढूंढ लेता हूँ। बहुत सही। अगर मैं सब्जी काट रहा हूँ तो मैं उसके अंदर इंजॉयमेंट ढूंढ लेता हूँ कि ये गाजर ये गई, कटक की आवाज आई काटते ही। लेकिन अगर मैं उबला हुआ आलू काट रहा हूँ तो कटक की आवाज नहीं आ रही है, तो ऐसे करके जा रहा है, चक्कू ऐसे करके जा रहा है। तो अगर और थोड़ी सी कड़क सब्जी है, कड़क मूली आता है, तो आई मीन जवाब लंबा हो गया, बट मैं आसपास ही होती है। जैसे कई बार हम सुनते भी हैं, कई विद्वान लोग कहते हैं, बहुत बार हमने सुना होगा उनको सुनते हुए कहते हुए कि आप हैप्पीनेस आपको के आसपास होती है, आपको तलाशनी पड़ती है। इसी तरह आपकी एंगेजमेंट, हैप्पीनेस बिल्कुल सब कुछ आसपास ही है। बहुत सारी चीजें तो अंदर ही हैं। तो ये एक्चुअली लोग हमको देख रहे होंगे कि यह हंसाने वाली बातें करेंगे, तो सत्संग शुरू हो गया ना। तो लेकिन सर आपने बहुत अच्छी बात की है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट, दी स्नैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन इम्बाइब भी नहीं होंगी। लेकिन एक और चीज मैंने आपसे सीखी है कि आपके लिए जो जरूरी है वो पीपल, या इंसान हो या पेड़ हो, लेकिन आपको पीपल चाहिए। तो पीपल का पेड़ भी चलेगा। हाँ, कई बार शांति भी अच्छी लगती है। जंगलों में पेड़ बैठे हैं वहां भी अच्छा लगेगा, पहाड़ों में समंदर भी देख सकते हैं। समंदर तो खैर अथाह है, उसके अंदर तो आप इतना गहरा होता है, आदमी इंसान आज तक पहुंच ही नहीं पाया है उसकी तह तक। हम लोग आसमान में, मुझे कई बार चीजें हैरान होती है, हम लोग चांद तक पहुंच गए, इतने 1000 माइल्स दूर। और हम लोग समुन्द्र में सिर्फ 18,000 फीट तक नीचे पहुंच पाए हैं मैक्सिमम, वो भी कैमरा हमारा। हम तो शायद 10-11,000 तक ही पहुंच पाए हैं। तो उसके पता ही नहीं हमें उसके पार है क्या समंदर में। इंसान को पता ही नहीं है कि उसके नीचे क्या है, और समंदर हम 5% जानते। तो हमारी जो जो जानकारी है वाकई बहुत थोड़ी है। मैं कल कहीं पढ़ रहा था, खूबसूरत लिखा था दैट वी, ये सब लोग इंसान घर पे बैठे हुए हैं और प्रकृति तो वैसे ही चल रही है, नेचर वैसे ही चल रही है, उसकी हवा भी वही है, धूप भी आ रही है, वैसे ही सब कुछ, प्लैनेट वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे कर रहा था। सब इंसान दुबक के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्लैनेट को एज सच आपकी जरूरत नहीं है, जिसकी आप गेस्ट हैं, आप मालिक मत बनिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, इसको मैं लिखता हूँ। हम गेस्ट हैं, मालिक नहीं है। और जो प्रकृति कर रही है वो अतिथि देवो भव कर रही है, लेकिन अगर हम ज्यादा फैलने लग जाएंगे तो फिर तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखा देती है प्रकृति। चलिए, हाँ, अभी तो अंदर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन अंदर के रास्ते से शायद बाहर हो जाए। कुछ लोग अंदर से बाहर कर देते हैं, तो आई थिंक ये वैसी वाली चीज है। बट सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई कैन टेक वन क्वेश्चन। अगर पूछना है तो अभी पूछिए सर, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा एक दो चीजें अगर आप बोल देंगे हमारे डॉक्टर्स के लिए। तो हम डॉक्टर्स के एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक वेब सीरीज बनाई है, स्टार्टिंग ट्रबल, जिसमें रेणुका शाहने मैम है। अगर आप डॉक्टर की तरह से एक बार वो रेकमेंड। बहुत अच्छा एक्ट करती हैं वो, बहुत अच्छा। मैं उनके काम कब से देख रहा हूँ मैं उनको। उनकी जो स्माइल बड़ी कमाल की है। जब वो प्रोग्राम भी सुरभि होस्ट करती थी, फिल्मों में बहुत एक्ट करती है, बहुत अच्छा काम करती है। ऑफ कोर्स मैं देखूंगा। तो वो डॉक्टर्स के लिए वेब सीरीज बनाई है, क्या नाम है उसका पूरा, मुझे एक बार फिर से बताइए, मैं देखूंगा। स्टार्टिंग ट्रबल्स, जिसमें मैं हूँ, रेणुका शाहने मैम है, परीक्षित सानी सर है, और मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो कुरुश देबू हैं, जो रुस्तम पावरी बने थे, वो हैं। और हमने ये डॉक्टर्स को इनोवेटर्स बनाने के लिए बनाया, ताकि डॉक्टर्स आविष्कार करें। जैसे इस टाइम पे यही काम आता है कि डॉक्टर्स अगर आविष्कार करेंगे, जैसे कितने लोग मास्क बना रहे हैं, अलग अलग वाइजर्स बना रहे हैं, वेंटिलेटर बना रहे हैं, तो वो हम उसके लिए कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर के स्टाइल में बता देंगे तो सर। भाई ये आप जरूर देखें वेब सीरीज जो इन्होंने बनाई है, एंड आई विश यू ऑल द लक एंड गेट योरसेल्फ एंटरटेन्ड, एंड टू ऑल द डॉक्टर्स प्लीज थैंक यू सो मच अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर जगदीश, और आपके जितने भी कॉलीग्स हैं, साथी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं दुनिया भर में, उन सबको हमारा शत शत नमस्कार है। यू आर द रियल हीरोज। आपकी वजह से ही। अच्छा मुझे ये बताइए, वैक्सीन कब आ रहा है? सर अभी कोई भी वैक्सीन बनने में लगभग 6 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि क्या है, अगर वैक्सीन बिना टेस्ट एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि टेस्ट अलग अलग कंट्रीज में लोग अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम करते हैं इसमें पार्टिसिपेट, हम, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हो सके।
सर लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग जो आईसीयू में है ना, जिनको ऑलरेडी कोविड-19 है, तो उनकी एंटीबॉडीज बन गए हैं बॉडी में, खून में। हम्म, तो अभी क्या कर रहे हैं, वो प्लाज्मा के थ्रू प्लाज्मा ट्रांसफर करके कुछ लोगों को ट्रीट कर पा रहे हैं। वो एक हम्म, तरह का ये होता है कि यहाँ से एंटीबॉडी निकाल के उनको दे दो, लेकिन वो जो प्रॉपर वैक्सीन होती है उसको टेस्ट करने में, रिसर्च करने में टाइम लगता है। और काफी वैक्सीन सेंटर्स, बिल गेट्स ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें। तो बनेगा तो जल्दी, लेकिन जल्दी से जल्दी भी सेफ बनाने में कम से कम मेरे हिसाब से तो 6 महीने के ऊपर तो लग जाएगा। तो डॉक्टर लेकिन साहब वो अब क्या करना चाहिए हमको, एक बार फिर से बता दीजिए, तब तक जब बिल्कुल तक तो एक तो ये बात है कि थोड़ा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये काफी जरूरी है, क्योंकि ये नया वायरस है, ये पहली बार इन्फेक्ट हो रहा है, तो इसकी जो चीजें हैं वो भी नई नई रोज निकल के आती हैं। कभी बोलते थे कि हवा में नहीं होता, अब बोल रहे हैं हवा में रहता है, एरोसॉल में रहता है। तो इसमें चीजें बदलती रहेंगी। तो जो आपकी सेफ्टी है वो ये है कि किसी से भी 1 मीटर दूरी पर रहें। अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहने, घर में रहते हैं तो आप हाथ धोएं, और जहां तक हो सके मुंह को ना छुएं। तो मेनली और वही एक जो मीटर चीज कैसे मापे? आदमी ऐसे हाथ लगा के मापने लग जाए ना कि 1 मीटर, ऐसे उसको हाथ लगा के मैं भाई साहब इतनी दूर, तो उन नहीं, ये लोगों बात तो की सही है। ये बात तो उन सही है। तो लोगों आई थिंक उसका उसका पैरामीटर ये होना चाहिए कि आप डायरेक्टर की तरह जब फ्रेम में 2 हाथ रखें, और जब आदमी हाथ के साइज का दिखे तो उतना दूर रखो आप। नहीं तो नहीं तो कोई भरोसा नहीं, लोग मापने लग जाएंगे, डॉक्टर ने बोला 1 मीटर, और उस तरह से और फैलाएंगे। तो आपने सही पकड़ा है। तो और एकदम जो डायरेक्टर की और, तरह देखो। और जो लोग हेल्प करने के लिए बाहर चले जाते हैं लोगों की, उनको क्या कहना चाहेंगे कि अ, लोगों के बीच में जाके उनको पास जाके बताते हैं कि हाथ धोना है, लेकिन खुद सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पास आके बता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बेसिकली। मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो डिस्टेंस रखना चाहिए। और एक बहुत जरूरी चीज है सुनील सर, जो थोड़ा दुख होता है देखते हुए, कि डॉक्टरों को घर से निकाला जा रहा है, उनको उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस फैलाते हैं। तो वो थोड़ा नहीं होना और चाहिए। मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई कि जैसे कई होटल्स हैं जहाँ पे, ताज होटल्स के बारे में सुना मैंने कि उन्होंने ओपन कर दिया है डॉक्टर्स के लिए कि आइए, आप ठहरिए, आपको हम अरेंजमेंट देते हैं, अगर आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो वी विल प्रोवाइड यू। थैंक यू सो मच सोसाइटी के सब जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हेल्प कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ डॉक्टर्स के साथ ऐसा ना करिए, इनकी वजह से हमें, अब बल्कि कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को हो गया है, तो अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे लोगों के इलाज करने के लिए, तो भैया, और मेरी अथॉरिटीज से, लोगों से, सबसे गुजारिश है कि प्लीज इक्विपमेंट डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाए जल्दी से जल्दी, और ज्यादा से ज्यादा हो रहा है बहुत कुछ, और भी होना चाहिए। और आज हर रोज बढ़ रहे हैं केसेस, बिल्कुल ये कब तक बढ़ते रहेंगे? सर, अभी तो पीक होगा, क्योंकि अभी तक जितने लोग ये 5 to 15 डेज तक बॉडी में रहता है वायरस, तो अब सबके जी, सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं। अब लंग लंग प्रॉब्लम्स भी ज्यादा लोगों को आ रही हैं। आज ही हमने सुना कि एक डॉक्टर है इंदौर में जो कोरोना की वजह से आज गुजर गए। तो आई थिंक ऐसे 1-2 वीक्स में ये पूरा पीक होगा। लेकिन सर ये जो चीज है, हम इसको ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं, कि जिसमें आप खुद की बॉडी में खुद के डिफेंस के अगेंस्ट लड़ते हो। तो खुद के देश में खुद के डॉक्टर्स के अगेंस्ट या पुलिस के अगेंस्ट आप जाते हो, तो वो एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज ही होती है। तो वो थोड़ा आयरॉनिक है। लेकिन अगर हम लोग सब एक साथ, क्योंकि अकेले हीरोज नहीं होते सर, हीरोज के लिए सारे सपोर्ट होती है। तो यहाँ पर सपोर्ट आप लोग हैं। अगर आप सब चीज फॉलो करेंगे तो हमारे ऊपर लोड कम रहेगा, और हम इसको फिर अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सो आई थिंक वी आर डूइंग इट टू अ वेरी गुड एक्सटेंट कंपेयर टू लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है और जो लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं जैसे अभी मैं बैंगलोर में भी थोड़ा सा आउटस्कर्ट में हूँ, यहाँ पर भी इतनी अच्छी तरह से दुकानें बंद हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा। काफी हद तक बहुत लोग फॉलो करते हैं। बस यही है, कभी कोई टास्क अनाउंस हो जाता है तो वो टास्क के टाइम पे थोड़ा बह जाते हैं लोग। बाकी समय तो आई थिंक वो घर में रहते हैं और ठीक से काम करते हैं। ये बात है सर। आप सवाल लेने वाले थे कोई कुछ? आई थिंक टाइम हो सवाल गया। के करीब मैं ये देख रहा हूं, लेकिन क्या है, लोग सब ताली प्लीज वगैरह कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील सर कॉल माय नेम, तो कोई अच्छा सा सवाल मुझे मिल नहीं रहा, और जो एक्चुअली मिल रहे पहले हैं वो निकल मैं गए आपसे। होंगे, हम लोग बातों में उलझे होंगे, तो लोगों ने हाँ, पूछना बंद कर दिया। एक एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट और जो मेन 2-3 फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको छोड़ के भी और कोई अच्छी जगह है जहां पर ट्रेनिंग की जा सकती है? वो एक मैंने क्वेश्चन देखा बहुत था। सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। बॉम्बे में भी हैं, बाहर भी हैं, और मैंने तो ड्रामा थिएटर ट्रेनिंग ली थी,
चंडीगढ़ में ड्रामा स्कूल से, और फिर NSDB है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं। तो इंटरनेट पे जाएंगे, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। बट कहीं से भी करते हैं तो आई थिंक जो सक्सेस होता है आई थिंक वो अपने ऊपर भी होता है, बट आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट मायने रखता है? एक देखिए यही फर्क है जो थोड़ा साइंस में और आर्ट में, इसके अंदर पहले तो आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए कि आपको, आप में वो आपका रीजन क्या है सीखने का और करने का। आई थिंक अगर तो सिर्फ हो भी सकता है एक्चुअली किसी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ आपका रीजन ये है कि यार मैं रिच हो जाऊं, या मैं दौलतमंद हो जाऊं, और या लोग मेरे नाम से चिल्लाएं, अगर ऐसे रीजन है तो फिर वो चीजें, वो रीजन सही नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट आती हैं चीजें, वो अपने आप हो जाती हैं। रीजन अगर सही है वो ये है कि मुझे इसमें मजा आता है एक्टिंग करने में, या इस काम को करने में मुझे बड़ा मजा आता है, और लोग एंटरटेन होते हैं। छोटे लेवल पे अगर आप अपनी फैमिलीज को, गैदरिंग्स को अगर आप एंटरटेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब बात आगे भी जा सकती है। बहुत बड़ी। सर एक सवाल ले लेते हैं फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। अभी एक जेन्युइन अच्छा सवाल आया कि सर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? सुनील ग्रोवर का हम नेक्स्ट क्या देख सकते हैं उसके बारे अभी में मैंने बता सकते एक वेब सीरीज शूट की थी, वो अभी आएगी बहुत जल्दी, अच्छी है, मजा आएगा देख के। और मैं उसके अंदर फनी नहीं है, लेकिन वो कुछ और है, बट इट्स बी गुड फन। आई एंजॉयड, मैंने बड़ा मजा किया उसको करते हुए। और एक फिल्म होगी, अभी शुरुआत होने वाली थी एक्चुअली 20 अप्रैल से शुरू करने वाले थे शूटिंग, लेकिन अभी चूंकि ये सब चल रहा है तो आई थिंक 1-2 महीने में वो शुरू हो जाएगी, जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा मेरी मम्मी भी आई हुई है अभी, बिना चैट मैंने देखा था तो नमस्ते जी। मेरी मम्मी कभी मेरी मम्मी कभी आती नहीं है इंस्टाग्राम पे, आपको देखने के लिए आई है क्योंकि आपको काफी पसंद करती है आपके शो में, तो अभी मैंने देखा। बहुत बहुत नमस्ते। और हाँ। आप कितनी लकी हैं कि आपने और बल्कि हम लोग लकी हैं जो आपने ऐसा सुपुत्र पैदा किया। थैंक यू। डॉक्टर ये मैं भी हैं, उनको ना लोगों को हंसाते भी हैं, एंटरटेन भी करते हैं। गॉड बहुत ब्लेस। बड़ी, ये इनको मैं लूप में दिखाऊंगा सर, जब भी गुस्सा होंगे ना तो मैं यही मैं उनको दिखाऊंगा देखो। बट सर लुकिंग फॉरवर्ड योर वेब सीरीज एंड योर मूवी, और कुछ आ रहा है सर प्रोजेक्ट, और कुछ आपका शो आ रहा है नया कुछ? अभी आज शाम को वो भिंडी की सब्जी आ रही है, मैं बनाऊंगा, अभी काटूंगा इसके बाद। तो अभी तो वही आएंगी चीजें, तो चल रही हैं। एक शूट हो चुकी है, एक की शूटिंग शुरू होगी, और 1-2 चीजें और हैं जिसके बारे में मैं जल्दी शेयर करता हूँ आपसे। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच सुनील पाजी, तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू आपका, थैंक यू सो आपने मच। बहुत टाइम निकाला, थैंक यू एंड होप वी स्टे इन टच। एंड चक दे बट्टे नपते गिल्ली ठोको ताली। थैंक चलिए यू। सर, स्टे सब लोग सेफ घर पे एंड रहिए, सेफ रहिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि बाहर मत जाओ, और अपने हाथ वाथ धोते रहो। थैंक यू, और दूसरों को भी थैंक यू बताओ। सर। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।